बुराई पर अच्छाई का दिन यानी कि आज जो है पूरे देश में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में, जहां राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा दशहरा मनाया जाता है। एक बार मैं आपको पीछे दिखाऊंगा कि राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा ग्राउंड है जहां सबसे बड़ा दशहरा मनाया जाता है। आपको अगर मैं बात करूं रावण की, तो इस बार जो है WRS कॉलोनी में 101 फीट की रावण का पुतला बनाया गया है, जिसका थोड़ी देर बाद जो है वो दहन किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो है 81 फीट का जो है वो अगल बगल में देख रहे होंगे 81 फीट का जो है पुतला बनाया गया है। ये राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा दशहरा माना जाता है और ये लगभग 55 वर्षों से चलते आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो थोड़ी देर बाद जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका यहाँ पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा स्टेज दिखा देता हूँ। यही स्टेज है जहाँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और तमाम देखिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं दशहरा देखने के। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगभग 55 वर्षों से WRS कॉलोनी में जो है ये भव्य दशहरा मनाया जाता है और हर बार कुछ जो है यूनिक यहाँ रहता है। अगर मैं थोड़ी सी दशहरा के इतिहास की बात करूँ तो जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध जो है विजयदशमी के दिन किया था, इसी वजह है कि इस दिन जो है दशहरा जो है पूरे देश में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहूँ तो आज का जो पर्व है काफी हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जा रहा है। देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और मैं अगर बात करूँ तो थोड़ी देर बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल यहाँ पहुंचेंगे और जो है रावण का वध करते हुए जो है नजर आएंगे। इस बार का रावण 101 फीट का बनाया गया है और जो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं वे 80 फीट के बनाए गए हैं। तो जोरदार आतिशबाजी और असुरास्त्र का प्रयोग किया। दोनों को युद्ध में चोटें आई लेकिन युद्ध समाप्त न हो सका। उसके बाद देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ भगवान राम के लिए भेजा। नया अस्त्र प्रकट किया। रावण दशानन जैसे ही एक सर राम भगवान के तीर से कटा, दूसरा सिर आकर वहां पर पैदा हो गया। भारी संख्या में हजारों की संख्या में पधारे सभी श्रद्धालु सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें व साथियों, अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया के साथियों, आप सभी को विजयादशमी दशहरा महापर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि पिछले साल की भांति इस साल भी इस दशहरा महोत्सव में आप सब लोगों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है और हम इस क्षेत्र के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा और आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये WRS का ऐतिहासिक मैदान जहां पिछले 55 वर्षों से ये दशहरा का पर्व आप सब लोग मनाते आ रहे हैं और ये दशहरा का पर्व अधर्म में धर्म की जीत का पर्व है, असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत का ये पर्व है। और हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि सत्य की सदैव जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं हो सकता है, हमेशा सत्य की विजय होती है। आप सब लोगों ने देखा कि प्रभु श्री राम, उनके पास वानर सेना थी लेकिन जो लंकापति रावण थे उनके पास कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे योद्धा थे, लेकिन उनका पक्ष असत्य का था, इसलिए उनकी हार हुई और प्रभु श्री राम सत्य के पक्ष में थे, इसलिए वानर सेना के माध्यम से भी लंका पर विजय हासिल किए। इसलिए हमेशा ये मन में रहना चाहिए कि सत्य की सदैव विजय होती है
इसलिए हमेशा सत्य के पक्ष में रहना चाहिए। हम लोग हर साल रावण वध करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम लोगों के मन में जो काम क्रोध मद लोभ रूपी जो रावण है उसको मारने की आवश्यकता है, उसको वध करने की आवश्यकता है। और आज सबसे आग्रह होगा हमारा कि आज प्रण लेके जाएं कि अगर किसी के मन में काम क्रोध मद लोभ रूपी अगर रावण है तो उसको पर यहीं पर छोड़ के जाएं, उसका वध करें और छत्तीसगढ़ में राम राज्य स्थापित करने में सहयोगी बने। आप सभी लोगों को विजयादशमी की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।